पिछली बार जो उपचुनाव में रामगढ़ विधानसभा में कहीं से थोड़ी जो चूक वो कमी रही है। जब से भाजपा की सरकार है, दलित शोषित वंचितों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। सोचिए, जब इस नीतीश सरकार में, भाजपा के गठबंधन के सरकार में जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, सोचिए कि जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां सुरक्षित होगा। रामगढ़ में हम लोग मौजूद हैं। कल दुर्गा मंदिर के इस प्रांगण में, हॉल में एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रखंड रामगढ़ का। तो हम लोगों के जो केंद्रीय प्रभारी हैं नर्मदा प्रसाद अहिरवाल सर आएंगे कल और कैडर देंगे। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी की समीक्षा भी होगी और कैडर कैंप भी है, कैडर भी दिया जाएगा। उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कल का कार्यक्रम कैसे सफल हो, और उसी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। कल ज़्यादा से ज़्यादा सभा नहीं करना है, मुख्य रूप से संगठन के लोगों को बुलाया गया है कि ताकि संगठन के लोग आएँ और अपने पदाधिकारी की बातों को सुने, कैडर को सुने, और कैसे 2025 का जो रण है, जो चुनाव जो जीतना है, उसको कैसे तैयारी किया जाए, वो एक सलाह मशवरा, उसके लिए कल का जो है बैठक है, उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग के नंदू भारती विधानसभा प्रभारी, हमारे गार्जियन नंदू भारती जी विधानसभा प्रभारी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष रामगढ़ गोरख सम्राट जी हैं, दुर्गावती के प्रखंड अध्यक्ष शशिकांत यादव जी हैं, और हमारे धुरेर यादव जी हैं जो जीबी कॉलेज के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। तो हम सभी लोग, धर्मेंद्र जी हैं, हम लोग बैठ के ही विचार विमर्श कर रहे थे कल की तैयारी कैसे किया जाए। 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ, और इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगी। और इतना तय है, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कहता हूं, लेकिन इतना तय है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के इस बार बिहार में किसी की सरकार बनने वाली। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के पास मास्टर चाबी होगी और बिना बहुजन समाज पार्टी के बिहार में सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोगों की जो नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके नीति सिद्धांतों को हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। हमारे माननीय केंद्रीय प्रभारी आदरणीय राम जी गौतम साहब दिन रात लगे हुए हैं कि पार्टी कैसे मजबूत हो। हम लोग बिहार के प्रभारी बड़े भाई, जिनको हम लोग भावी मुख्यमंत्री भी कहते हैं, माननीय अनिल चौधरी जी लगे हुए हैं, सुरेश राव साहब लगे हैं, अहिरवाल साहब लगे हैं। तो सभी लोग, पूरा संगठन मजबूती के साथ लगा हुआ है। और साथ साथ पिछली बार जो चुनाव में रामगढ़ विधानसभा में कहीं से थोड़ी जो चूक वो कमी रही है, उसको भरपाई कर रामगढ़ विधानसभा इस बिहार और यूपी के बॉर्डर से जीत का आगाज होगा और पटना तक जाएगा। दलित सांसद पर हमला हुआ था। देखिए, इस मुल्क में और खास करके यहाँ राज्य में जब से भाजपा की सरकार है, दलित शोषित वंचितों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। सोचिए, जब इस नीतीश सरकार में, भाजपा के गठबंधन के सरकार में जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, सोचिए कि जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां सुरक्षित होगा। एकदम महाजंगल राज बिहार में कायम है, और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उसकी हम लोग निंदा करते हैं कि एक माननीय सांसद, किसी भी दल के हों, लेकिन एक दलित सांसद, माननीय सांसद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये मनुवादी, सामंतवादी जो लोग हैं, तो सामंतवादी लोगों को नहीं पचता है कि दलित और पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, वंचित समाज के लोग सदन में जाए। तो कहीं ना कहीं उनका कुठाराघात जो है, तो इसकी कड़ी निंदा है। और हम लोग के माननीय प्रभारी जो है अनिल चौधरी साहब गए भी थे मिलने के लिए मनोज राम जी से, उनके अस्पताल पर मनोज राम जी से। तो हम लोग की जो है इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं।